नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव शर्मा। स्वागत है हमारे मित्र कपिल इनफील्ड पे। दोस्तों आज आपके सामने लेके आऊं स्कोडा स्लाविया एम्बिशन वेरिएंट, जिसके बारे में बात करेंगे। अभी तक बहुत लोगों ने ओवरव्यू देखे हैं, रिव्यू देखे हैं इस गाड़ी के, और आपको पता है इस गाड़ी के फीचर्स क्या क्या हैं और गाड़ी आपको कंफर्ट माइलेज सब क्या क्या देती है। बट मैक्सिमम लोगों ने इसके इंटरनल फीचर्स कवर नहीं करे, जो आपको इस वीडियो में कवर होंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपको एक एक चीज़ गाड़ी के अंदर की क्लियर हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी लोगों के लेने वाले क्वेश्चन होते हैं कि अंदर के फीचर्स फंक्शंस काम कैसे करते हैं और उन फंक्शंस के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटरनल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करेंगे हम गाड़ी के अंदर से। जैसे कि जो हमारी कार है, ये वेरिएंट है कीलेस एंट्री के साथ में। तो इसका फीचर जो है आपको दूंगा मैं वीडियो को लास्ट में कि कीलेस एंट्री का जो फीचर है वो काम कैसे करता है। और इसमें पुश स्टार्ट बटन है। तो जैसे भी आप देखें, इंस्ट्रूमेंट क्लच मेरा बिल्कुल बंद है। अगर आपका पैर क्लच पे नहीं होता, जैसे मैं आपको अभी दिखा दूँ स्टीयरिंग ऊपर करके, पैर आपके क्लच पे नहीं है और आप जैसे आप स्विच को एक बार पुश करोगे तो आपका गाड़ी का इग्निशन सिर्फ ऑन हो जाएगा। इग्निशन ऑन होगा जिससे आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, पर गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। आप कितना भी बटन को दबा लो, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। ऑन ऑफ हो जाएगा, जिससे आपके इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई पूरी गाड़ी में हो जाएगी शुरू। अब आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, क्लच दबाना है, सिंगल टैप करना है, गाड़ी आपकी स्टार्ट। और आपको गाड़ी ऑफ करनी है तो सिंपल प्रोसेस भी दोबारा ये ऑफ करने के लिए क्लच दबाया आपने, स्विच दबाया, गाड़ी आपकी ऑफ हो गई है। तो ये आपको बहुत अच्छा फीचर मिलेगा। और अगर आप जैसे गाड़ी में आपने एंट्री करी है, आप डायरेक्ट गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने गाड़ी खोली और मैंने गाड़ी में एंट्री करी। एंट्री करने के बाद मैं बैठा हूँ, मैंने क्लच दबाया और स्विच को एक बार प्रेस करा, कार अपनी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छा फीचर है स्कोडा का कि आपको वन टैप में कार आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब गाड़ी के स्टीयरिंग कंसोल पे अगर आप देखते हैं, आपको स्टीयरिंग मिलेगा स्पोर्टी टाइप में, ठीक है। और स्टीयरिंग बहुत सॉफ्ट है भाई, लिटरली बोलते सॉफ्ट स्टीयरिंग वो आपको मिलने वाला है। और स्टीयरिंग पे आपको लेदर अप मिलेगा, जो कि कुछ वेरिएंट में आता है, बेस वेरिएंट में नहीं आता है, एम्बिशन वेरिएंट में आता है। और ये एम्बिशन प्लस वेरिएंट है, इसके बारे में आपसे डिसीजन अभी मैं कर रहा हूँ। अगर आप इंटीरियर देखोगे सामने, सबसे पहले आप बैठे होगे गाड़ी में आगे, जैसे आप बैठे हो तो आपको सबसे पहले दिखेगा आपका स्टीयरिंग। कुछ लोग इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, कुछ लोग देसी भाषा में बोलते हैं भाई मीटर है गाड़ी की स्पीड देखने का, ठीक है। तो ये सब एक पार्ट है हमारा इस कार के फीचर्स का। अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बताऊंगा आपको गेट के बारे में। देखो जैसे आप गेट की एंट्री एग्जिट करते हो ना, तो ये हमारे पास गेट के लीवर्स है। अब इन गेट के लीवर्स के पास स्कोडा, जो सिंपली क्लेवर जिसको बोला जाता है कि स्कोडा वाकई में क्लेवर ही काम करती है। जितने भी डोर के लीवर्स हैं, इन लीवर्स के पास में यहाँ आपको इंटरनली लाइट मिलती है, जो कि आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे लीवर्स हैं। अब ये लाइट भी काम जब करती है जब आप इनको यहाँ से आपकी एमआईडी लाइट्स ऑन कर देते हैं, तब हेडलाइट ऑन करेंगे तब तो ये काम करेगा करेगा। बट अब एक स्विच होता है एमआईडी लाइट्स ऑन करने का, जिससे आपके पूरे गाड़ी कंसोल में लाइटिंग आ जाती है। ऑन करने के बाद तभी आपको लाइट यहाँ पे विजिबल होगी, वरना लाइट आपको विजिबल नहीं होगी। स्क्वाडर ने इसको साथ में ऐड करा है कि आप एमआईडी लाइट ऑन करें, अंधेरे में आपको अच्छे से आपके लीवर्स आइडेंटिफाई के लिए काम आ जाए। जैसे अगर आप देख रहे हैं तो आपको डोर पे कहीं भी आपको डोर लॉक अनलॉक का स्विच नहीं मिलने वाला, ना आपको दिखेगा। अब गेट लीवर के पास में आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा ये स्विच, जिससे आप आराम से लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो। अब हमने ऐसा लॉक कर दिया। अब लॉक करने में क्या है, जो ड्राइवर का है वो तो डायरेक्ट एक्सेस है, एक बार में आपने एक स्विच करा, ये ओपन हो गया। बट अगर आप पैसेंजर के साइड में करते हैं तो आपने एक बार इसको ऑन करा, तो देखेंगे एक बार आपने ऑन करा है, यहाँ से जो लाइट है वो लाइट चली गई, तो मतलब हमारे जितने भी डोर्स है सब अनलॉक हो गए हैं। आप जब सेकंड बार इसको करेंगे तो ये डोर हमारा खुल गया। अब जैसे इसको बंद करो, काबिन ऐसा लॉक कर दिया, लाइट जल गई है। अब वहाँ से फर्स्ट टाइम होगा, अनलॉक हो गया। अब सेकंड टाइम में गेट खुल जाएगा। तो स्कॉडा सिंपली क्लेवर करने का क्लेवरी काम करती है। अब हमने डोर के साथ में अगर आप देखते हैं तो अब गेट से जब हम आए हैं लेफ्ट साइड में, तो आपको लेफ्ट साइड में देखो जो स्टीयरिंग व्हील है ना, स्टीयरिंग व्हील के साइड में आपको एक नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलेगा, जो आपका पर्सनल कंपार्टमेंट होगा। इसमें आप कुछ भी चीज़ छुपा सकते हो। अब जैसा आपका वॉलेट है या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आप ओपनली नहीं रख सकते, जैसे आपको यहाँ पे अब ग्लोव बॉक्स में आपको नहीं रखना है या फिर आपको यहाँ नहीं रखना है, कहीं भी आपको छुपाना है, तो आप उसको इस कंपार्टमेंट में रख सकते हो। जो आपके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं या आपका वॉलेट है या आपके पैसे आप यहाँ रख सकते हैं। तो ये भी एक स्पेस आपको दिया जाता है यहाँ पर स्कॉडा में, जो कि बहुत ही यूनिक चीज़ स्कॉडा प्रोवाइड करता है। अब साथ में स्टीयरिंग के ऊपर अगर आप आते हैं विंडशील्ड के पास में, तो विंडशील्ड के पास में आपको एक प्लास्टिक का लैम्प दिखाई देता है, जिसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो यहाँ पे, या कोई भी कार्ड अपना आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे अगर आपको कोई आपका फास्ट टैग है, आपको चिपकाना नहीं है अपने ग्लास के ऊपर ना, आप इसको नहीं चिपका चाहते तो आप इसको आराम से यहाँ अटैच कर सकते हो। यहाँ से भी आपको ग्लास के पास से आराम से विजिबल आगे हो जाएगा। तो ये दो तीन चीज़ छोटी छोटी हैं। अब देखो इसका लुक की बात अगर करें तो यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश में आपको पूरी गाड़ी में अंदर फिनिश मिलेगी, पियानो ब्लैक फिनिश में। और बहुत ही यूनिक ये इसके इंटीरियर को बनाता है, बहुत प्रीमियम इसको इंटीरियर को फील देता है। साथ साथ में इंटीरियर में हम बात करें, यहाँ आपको मिलती है एलईडी लाइट, जो बहुत ही
हल्की सी है, पर ये बहुत एक हल्का सा आपको लाइट का टच देती है अंधेरे में। ये स्कोडा स्लाविया एम्बिशन प्लस वेरिएंट है, जैसे कि इसके अंदर क्रूज कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल होल्ड असिस्ट है, और साथ में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलने वाला है इसके अंदर। तो ये आपको 4 फीचर्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। इन 4 फीचर्स को एक्टिव डीएक्टिव कैसे करोगे वो बताऊंगा आपको अब मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खरीदने के बाद ना ये क्वेश्चन होता है, यार ले तो ली हमने गाड़ी, अब इन फीचर्स को चेक कैसे करा जाए, एक्टिव कैसे करा जाए, और फीचर्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करूँ क्रूज कंट्रोल के बारे में। जैसे कि अगर आप ये लीवर देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस लीवर पे आपको ऊपर ही दिख रहा होगा ऑन, कैंसिल और ऑफ। अब यहाँ से अगर आप ऑन करेंगे तो आपके इंस्ट्रूमेंट के सिस्टम में एक लाइट आ जाएगी यहाँ पे। इसका मतलब इस लाइट से आपका सर्टेन आरपीएम एक लॉक हो गया है। और क्रूज कंट्रोल जैसे कि है कि आप लॉन्ग रूट पर चलते हो या हाईवे पे चलते हो, कहीं भी चलते हो, कि आपको एक स्पीड लॉक करनी है, उस स्पीड से आगे आपकी गाड़ी ना जाए, उससे कम ना चले, तो आपको वहाँ पे स्पीड लॉक करने के लिए क्रूज कंट्रोल को यूज करते हैं। अब आपको स्पीड बढ़ानी है तो उसमें क्या करना है, आपको स्पीड बढ़ाने के लिए अब ये लीवर देखेंगे आप, लीवर के साइड में ऊपर स्विच है, इसको अगर आप ऊपर प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद आपकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप यहाँ से इसको कम करेंगे तो स्पीड आपकी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। क्रूज कंट्रोल बात आते हैं हम ट्रैक्शन कंट्रोल के ऊपर। तो ट्रैक्शन कंट्रोल आजकल मैक्सिमम गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक ऑन मिलता है। जितने फीचर्स आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर आपको मिलने वाले हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये ऑन ऑफ का स्विच हो गया, आपने ऑन करा, अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा रेडियो, टेलीफोन, साउंड, सेटिंग, मीडिया, स्मार्ट लिंक और व्हीकल। अब आप व्हीकल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा सिलेक्शन एंड सेटिंग। सेटिंग में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर आएगा ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पे एक्टिवेटेड है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपका TCS ऑफ हो गया। इसका मतलब देखो ट्रैक्शन कंट्रोल डीएक्टिवेटेड। अब मैं जरा यहाँ से अगर ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को जैसे मैंने एक्टिवेट करा, तो यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेटेड। तो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से ऑन हो गया। अब इसी में बात करें TPMS की, तो आप टायर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, देखो आपको सिंपल सी बताता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग टायर की स्पीड वहाँ पे मिलेगी। क्या करना होता है, सेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगी ऑल 4 टायर प्रेशर मैच द रिक्वायरमेंट वैल्यू। अगर आप इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद आपकी टायर प्रेशर रिस्टोर हो गया। अब क्या होता है कि जैसे भी आपके टायर्स में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको यहाँ वार्निंग मिल जाती है। इस तरह में आपको एक लाइट मिल करेगी, और आपको सिस्टम के अंदर इस छोटी सी आपको डिस्प्ले मिली हुई है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा कि आपके टायर में लेफ्ट फ्रंट टायर और लेफ्ट रियर टायर, राइट फ्रंट टायर और राइट रियर टायर, इनमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ऐसे मैच मिलेगा राइट रियर टायर में लो एयर प्रेशर, आपको ऐसे यहाँ पे वार्निंग मिलेगी, जिससे आप चेक कर सकते हो आपके टायर में कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, या आपका पंचर है, या आपके टायर की हवा कम हो गई किसी भी रीजन से। अब मिरर्स आ गया, ओपनिंग हो गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, टाइम एंड डेट हो गया, यूनिट्स हो गया, सर्विस हो गया, ये सब आपको इसमें फीचर्स मिलेंगे। आप इसमें अपने हिसाब से इनकी सेटिंग्स कर सकते हो। सिलेक्शन के अंदर आपको मिलेगा ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस। व्हीकल स्टेटस में आपको हैव अ गुड जर्नी लिखा है, और आगे करेंगे तो हमारे यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको सेट करा हुआ है। अभी हमने 3 चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, क्रूज कंट्रोल हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। गाड़ी के 4 फीचर्स थे। सबसे पहला क्रूज कंट्रोल, सेकंड था टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, थर्ड था ECS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, या जिसको ट्रैक्शन कंट्रोल बोलते हैं, फोर्थ है हिल होल्ड असिस्ट। अब हिल होल्ड असिस्ट से लोगों के दिमाग में ये आता है कि हमारी गाड़ी चढ़ाई पे, मतलब पहाड़ हो या फ्लाईओवर हो या कोई भी खड़ी चढ़ाई हो, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा स्कॉडा में आपको अलग से फीचर नहीं मिलता। बट स्कॉडा में एक स्मार्ट को फीचर मिलता है जिसमें आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली काम करती है। इसमें कुछ लेवल मीटर है, अगर इस लेवल मीटर से गाड़ी आपकी थोड़ी सी भी टिल्ट हाइट पे होगी, मतलब आगे से आपका फ्रंट उठा हुआ है और आपको गाड़ी स्लैंट दिख रही है पीछे की तरफ में, तो 3 से 4 सेकंड के लिए आपकी गाड़ी ऑटो ब्रेक पे आ जाएगी। आप एकदम से ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर देके अपनी गाड़ी को ऊपर बढ़ा सको, या आगे पीछे आप रेड लाइट कहीं भी काट सको। तो ये फीचर बहुत स्मार्टली वर्क करता है और अच्छा फीचर्स है जो ऑटोमेटिक इस गाड़ी में काम करता है। इसके लिए मेरे को डिटेल वीडियो मिलेगी अगली वीडियो में, ताकि आपको मैं इसका पूरा दे सकूँ डेमो, क्योंकि अगर मैं आपको इस वीडियो में डेमो दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब क्या है, देखो अब सबसे मेन जो फीचर है ना, अभी जो लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि भाई ये AC का क्वेश्चन है, गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन है। अब अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट भी करूंगा ना, स्टार्ट करते ही अब देखो AC हमारा ऑन है, ठीक है, AC ऑन हो गया। अब यहाँ से आपने AC चलो बंद भी कर दिया, ब्लोअर आपको ऑन पड़ा है। अब ब्लोअर बंद करने के लिए क्या करा लोगों ने, भाई यहाँ से एयर बिल्कुल लॉक कर दी, यहाँ से एयर बिल्कुल लॉक कर दिया आपने, आपका ये AC बंद नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, जो जो ये ब्लोअर स्पीड का स्विच है, आप इसको अगर एक बार और प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका AC ऑफ हो जाएगा। ये बहुत सिंपली आराम से ऑफ हो जाता है। अगर आपको इसको ऑन करना कंटिन्यू, वापस से यहाँ से दबाएंगे, यहाँ से ऑन हो जाएगा, जिसमें आप आराम से अपने हिसाब से ब्लोअर की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। और साथ में अगर आपको एयर को ऊपर नीचे लेना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कि आपको अगर आप पे दिख रहा होगा। अब क्या, अगर आप ये स्विच देख रहे हैं साइड में, ये स्विच नहीं है, पूरा टच स्क्रीन पे काम करता है। आप इसको अगर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ से दिख गया, ये आगे की हवा काम करेगी,
ये आपका नीचे पैरों में आ गया, ऊपर का बंद हो गया और ये आपको दोनों में आ गया। तो यहाँ से हवा आपके आ जाएगी। और भाई एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी मैंने 2 लोगों से सुना है कि इसका डिफॉगर काम कैसे करता है। डिफॉगर के लिए देखो, अगर देखेंगे ना आप यहाँ पे, ये तो आ गया फ्रंट के लिए। फ्रंट के शीशे में आपके हवा आती है, फ्रंट के शीशे में आपको स्मोक जम जाता है, तो ये उसके लिए काम करेगा। और अगर आपको डिफॉगर के लिए काम करना है ना, तो भाई ये सिंपल देखो, इसके बगल में ही है, ये आप प्रेस कर दो। अब ये पीछे ग्लास आपको लाइन दिखे ना, ये आपका डिफॉगर है। तो जैसे आप ये स्विच ऑन करेंगे, तो ये स्विच ऑन करते आपका डिफॉगर काम करने लग जाएगा। तो आपको तो पीछे जितनी भी फॉग या स्मोक जमी होगी वो सारी धीरे धीरे वहां से हट जाएगी। अब बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि भाई हमने गाड़ी ले ली है और हमको चार्जिंग के लिए स्लॉट चाहिए, ठीक है, टाइप सी का फोन है, तो ये आपको पावर चार्जिंग देता नहीं देता। देखो भाई, आईफोन है 14 प्रो मैक्स है और टाइप सी सपोर्टेड डेटा केबल है। ये हमने इसमें प्लग करा है। प्लग करते अगर आप इसमें लगाएंगे डायरेक्ट, तो चार्जिंग पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चार्जिंग इसकी कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो आती है, जो आप चार्जर से करते हैं तो अडेप्टर के मुताबिक थोड़ी सी स्पीड इसकी स्लो आती है, पर ये चार्जिंग आपको अच्छी देता है। अगर आपको पावर चार्जर यूज़ करना हो तो आपको स्कॉट में भी वो यहाँ पे मिलता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पावर चार्जर मिलता है, आप यहाँ पे भी पावर चार्जर लगा के आप इसको चार्जिंग से यूज़ कर सकते हैं। सन ग्लास होल्डर आपको किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलता इस प्राइस सेगमेंट में, और सीडेंट सेगमेंट में आपको कहीं भी सनग्लास देखने को, होल्डर देखने को नहीं मिलता है। वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और जिस प्राइस सेगमेंट की एक कार है, इस प्राइस सेगमेंट में आपको कोई भी कंपनी इतने फीचर्स विद सेफ्टी रेटिंग आपको नहीं देगा, जिसमें चाइल्ड सेफ्टी को 5 स्टार ग्लोबल एनकैप से मिले हुए हैं, ड्राइवर को 5 स्टार मिले हैं, पैसेंजर को 5 स्टार, मतलब पूरी कार एक फैमिली सेफ्टी रेटिंग पे 5 स्टार रेटिंग पे एनकैप से पास है। तो जर्मन है, जर्मन की बिल्ड क्वालिटी, और भाई जर्मन तो अपने नाम से बिकती है, स्कोडा स्कोडा है, नाम से बिकती है। मैक्सिमम लोग दूसरे ब्रांड्स को देखते हैं, पर उनके कंपैरेटिव में आपको स्कोडा में ज़्यादा फीचर्स और प्राइस सेगमेंट में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। कार लॉक है, तो ये नॉर्मल फंक्शन, ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है, ठीक है। आप रिक्वेस्ट सेंसर के पास में गए हैं, आपने अपनी कार को ऑन करा, आपने स्विच को प्रेस करा, स्विच प्रेस कर दिया, आपकी पूरी कार टोटली अनलॉक हो चुकी है। आप पीछे का डोर देखेंगे, पीछे का डोर अनलॉक हो चुका है, आगे देखेंगे आगे डोर आपका अनलॉक हो चुका है। अब मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ से आपकी कार लॉक हो गई है। अब इसमें एक फीचर और है, अब उस समय आकाश पहुंच गया है। अब आकाश अगर वहाँ से स्विच को प्रेस करेगा तो देखो, स्विच को प्रेस करने के बाद में गाड़ी हमारी अनलॉक नहीं हो रही है। पर अब दिखाऊंगा, अगर मैं की लेकर आ गया ना, अब प्रेस करो भाई स्विच को, देखो कार हमारी अनलॉक हो गई है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं कि आप उसी डोर से एक्सेस कर सकते हो। आप जैसे स्विच को प्रेस करेंगे, आपको साइड मिरर ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगा। कार हमारी लॉक हो चुकी है, तो कार पूरी हमारी लॉक हो चुकी है। तो भाई ये भी एक स्कॉडा के कीज का फीचर है। अगर की आपके पास में नहीं है, थोड़ा सा भी डिस्टेंस दूर आता है, तो आपकी कार अनलॉक नहीं होने वाली किसी के पे, या गाड़ी आपकी लॉक नहीं होगी। एक और चीज़ है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, अभी हमारी कार अनलॉक है ना, मैंने की रख दी अंदर, की अंदर है। अब मैं अगर कितना भी कोशिश करूँ ना, कार मेरी लॉक नहीं होगी। जब तक आपकी कार की कार के अंदर रहेगी, आपकी कार लॉक नहीं होगी। आपकी कार लॉक नहीं होगी, कितने भी आप स्विच को प्रेस करो, कार आपकी लॉक नहीं होगी, ठीक है। अब हमने की है ना, कि आपकी डोर से बाहर आ गई, स्विच प्रेस करा, कार लॉक हो गई। तो ये स्कॉडा सिंपली क्लेवर का एक और फीचर है। कार लॉक है, ठीक है, की मेरे पास नहीं है और की थोड़ा सा दूर है, मैं कार को अनलॉक करूँगा तो कार मेरी अनलॉक नहीं होगी। अब जैसे जैसे आगे छोटा सा पास में आएगा मेरे, तो अगर मैं इसको देखो कंटिन्यू, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, पास में आया तो मेरा बूट का एक्सेस है वो ओपन हो जाएगा। और जैसे क्या होता है, काफ़ी बार सामान लोग लेके आते हैं और अपनी की को ना अंदर भूल जाते हैं। जैसे मैंने अपनी की यहाँ छोड़ दी अंदर और बूट बंद कर दिया, तो आप देखो कुछ मैजिक होगा, ऑटोमेटिकली क्या है, आपका जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। अगर मैं उसको दोबारा बंद करूँगा ना, तो डोर आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसका मतलब आपकी की कार के अंदर रह गई है। अगर मैं जब इसको बाहर निकालूंगा तो डोर बंद करा, आपका बूट का एक्सेस बंद हो गया, क्लोज हो गया है, तो आपका बूट नहीं खुलेगा। मतलब अगर आपकी अपनी बाई चांस भूल जाते हो ना किसी भी गलती की वजह से, घबराइए मत, आपका बूट लॉक नहीं होगा। आपका बूट ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि भाई चाबी अंदर बैठी हुई है, कि चाबी अपना बोलेगी मैं अंदर हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाल ले और गाड़ी को चला ले। इस चीज़ के लिए आपको स्कोडा पे ट्रस्ट पूरा करना है कि स्कोडा आपको इतने फीचर्स भरपूर दे रही है, जो इस प्राइस सेगमेंट में आपको फीचर्स कहीं देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस 79 mm है, तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। जैसे अगर 2 बंदे बैठे थे ना बाई चांस भी, तो गाड़ी में इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं 4 बंदों को आपको डेमो दिखाता हूँ। तो भाई 4 पर्सन गाड़ी के अंदर आ गए हैं, बारी बारी। अब देखेंगे आप, यहाँ से भी अंदर से फर्स्ट आए हैं वहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक और आ गया और यहाँ से मैं आ गया। तो जब हम 4 पर्सन बैठ गए ना गाड़ी के अंदर, तो देखो सबका वेट 75 kg प्लस है, मेरा वेट 85 है और मेरे बगल वाले का भी वेट 85 है, आकाश का वेट भी 80 है और दूसरे भाई का वेट 78 kg है। तो इस हिसाब से गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस में
19-20 का डिफरेंस आता है, इतना डिफरेंस नहीं है। अब क्या है कि इस गाड़ी का, स्कोडा का सस्पेंशन इस हिसाब से बनाया गया है कि आपको कहीं भी सफर करने को ना मिले, और ग्राउंड क्लियरेंस भाई बहुत बढ़िया आपको दी गई है गाड़ी के अंदर, जिससे आप परेशान नहीं होंगे। और इसके सस्पेंशन और शॉकर की अगर बात करें तो भाई कंफर्ट बहुत अच्छा है, जिसके बारे में आपसे बात करूंगा राइड रिव्यू में। और अभी गाड़ी कुछ फीचर्स के बारे में आपसे बात करिए। ये फीचर्स आप देखकर कमेंट करो कि आपको गाड़ी के फीचर्स देखने को कैसे लगे हैं। और अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के पहले आप इस वीडियो को जरूर देखना एंड तक, और आपको पता लग जाएगा गाड़ी बारे में क्या बेनिफिट है, क्या सही है। और एक चीज़ लास्ट में आपसे बोलूँगा कि आपने गाड़ी के पूरे ओवरव्यू देखे हैं, आपको सारे फीचर्स दिखाएं गाड़ी के बारे में। अब आप कमेंट में बताओ कि आपको गाड़ी का फीचर सबसे बेस्ट कौन सा लगा। जैसे कि इसका शोरूम प्राइस है 10,89,000 से स्टार्ट है, और टॉप वेरिएंट का शोरूम प्राइस होता है 19.29 लाख तक पहुंचता है। और जैसे कि इस सेगमेंट में काफ़ी सारी कंपनी अपनी गाड़ी उतार चुकी हैं, वर्तुस भी आती है इसी सेगमेंट में। प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और वरना देखेंगे आप, होंडा सिटी देखेंगे या कोई भी सेडान क्लास देखेंगे, इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा फीचर्स और कंफर्ट इस सेगमेंट में, इस प्राइस सेगमेंट में आपको कोई और कार प्रोवाइड नहीं करती है। टर्बो इंजन है 1.0 के साथ में, और माइलेज कंपनी क्लेम करते हैं 19 की। तो दोस्तों आप वीडियो देख के बताओ कि वीडियो आपको कैसे लगी है, और कमेंट करना कि कौन सा पार्ट वीडियो को बेस्ट लगा है। तो दोस्तों आपसे मिलूंगा ऐसी अगली अमेजिंग वीडियो में, जिसमें आपको पता लगेगा अगली वीडियो में गाड़ी का राइड रिव्यू, हिल होल्ड असिस्ट के बारे में, ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में, बाकी इसके फीचर्स एक्चुअल में वर्क कितना करते हैं, और क्या वो फीचर्स इस गाड़ी के अंदर वर्थ है या नहीं है। गाड़ी की माइलेज टॉप स्पीड से आपको मिलेगा अगली वीडियो, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको वीडियो से पता लगता है कि वीडियो आ चुकी है। एंड दोस्तों तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट ब्लॉग।